हेलो लर्नर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है और बहुत सारे लोग जो एमएस वर्ड में काम करते हैं इन चीज़ों को कई बार नहीं समझते और समझते हैं तो यूज करना नहीं आता है। और ये टॉपिक है इंडेंट्स, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। और टैब्स, टैब सेटिंग, टैब लगाना और टैब को सेट करना, उसको कैसे टैब को सेट करते हैं ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इंडेंट्स एंड टैब्स क्या होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कुछ मैंने 2 पैराग्राफ मैंने लाने के लिए बोला है, रैंडम पैराग्राफ, और मैंने बोला है कि 5 रोज का मुझे 5 रोज का चाहिए, 2 कॉलम 2 पैराग्राफ और 5 रोज मुझे चाहिए। मैंने ये किया और मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ये है इंडेंट्स। यहाँ आप देखेंगे दिस इज फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये है हैंगिंग इंडेंट, और ये है लेफ्ट इंडेंट, और राइट में आप देखेंगे एक राइट इंडेंट है। तो ये 4 तरह के इंडेंट हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन को फर्स्ट लाइन इंडेंट इसको सेट करता है। जहां भी फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, पैराग्राफ की पहली लाइन वहीं से शुरू होगी, और उसके बाद आता है हैंगिंग इंडेंट। तो पहली लाइन को छोड़ के पैराग्राफ में बाकी जितनी भी लाइन होती हैंगिंग लाइंस होती, और हैंगिंग लाइंस वहां से शुरू होती है जहां हैंगिंग इंडेंट होता है। कि मैं हैंगिंग इंडेंट को यहाँ लाया तो आप देखेंगे पहली लाइन तो वहां से शुरू हो रही है जहां पे फर्स्ट लाइन इंडेंट है, लेकिन हैंगिंग वहां से हो रही है जहां पे हैंगिंग इंडेंट है। ओके, अगर हैंगिंग इंडेंट यहाँ है तो यहाँ, यहाँ है तो यहाँ। अब इन दोनों का देख रहे हैं आप, बीच में जो भी गैप है, ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप बना रहेगा जब मैं लेफ्ट इंडेंट को उठाता हूँ। तो लेफ्ट इंडेंट का काम है हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट को एक साथ उठाना। तो लेफ्ट साइड से वो एक साथ एडजस्टमेंट करता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और राइट इंडेंट का काम है, जहां भी ये होगा राइट इंडेंट, वहां पे पैराग्राफ की लाइनें, सभी लाइनें खत्म हो जाएंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ जहां जहां मैं इंडेंट राइट इंडेंट को खत्म कर रहा हूँ, ला रहा हूँ, वहां पे वो लाइंस, मेरी जितनी भी लाइंस है पैराग्राफ की, वो सब खत्म हो। अब 4 तरह के इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है टैब। तो इंडेंट भी बहुत जरूरी है और टैब भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक बिल बना रहा हूँ। मान लो मेरा एक बुक शॉप है और मुझे एक बिल बनाना है, और नीचे मेरी एक टेबल है, और यहाँ मुझे एक सीरियल नंबर लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, क्वांटिटी लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर आप देखेंगे बुक शॉप को अगर मुझे सेंटर करना है तो मैं सेंटर अलाइन से सेंटर कर देता हूँ। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट अलाइन, राइट करना है तो राइट अलाइन, सेंटर करना है तो सेंटर। तो मैंने सेंटर लाइन में करके इसको थोड़ा सा मैंने साइज बढ़ाया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, और मैं थोड़ा आर्टिस्टिक कर लेता हूँ इसको। तो ये मैंने बुक शॉप लगाया। लेकिन जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये तो मैंने सेंटर अलाइनमेंट से कर लिया, लेकिन यहाँ मुझे एक डेट और लगानी, और मुझे जो ये डेट है वो राइट साइड में पहुंचानी है। अब अगर मैं इसको राइट ले जाता हूँ तो आप देखेंगे बिल नंबर भी साथ में चला गया, और लेफ्ट ले जाता हूँ तो डेट भी साथ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैं अलाइनमेंट से तो काम कर नहीं सकता। तो अलाइनमेंट तो यहाँ पे मेरे फेल हो गया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टैब का इस्तेमाल, और ये मैंने टैब लगाया, और यहाँ पे यहाँ पे आप टैब्स के भी अलाइनमेंट होते हैं। तो मैंने राइट टैब लिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है। तो मैंने ये राइट टैब मैंने स्केल पे लगाया, ये दिख रहा है आपको जो रूलर बार है ऊपर, और मैंने इस टैब को पकड़ के मैंने सीधा एंड तक लेके चला। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं दोनों, बिल एंड डेट। अगर मैं ये शो हिडन कैरेक्टर को ऑन करता हूँ तो आपको ये शो हिडन कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो ये एक टैब लगा हुआ है जिसको मैंने सेटिंग करी हुई है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, टैब सेटिंग नहीं करते हैं, एक एक टैब मार के ऐसे ऐसे करके टैब, बहुत सारे टैब मार देते हैं और ये लेके आते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो मुझे एक बिल नंबर लिखना पड़ा, कुछ लिखना पड़ा, तो आप देखेंगे कि ये सेकंड लाइन में आ गई है डेट मेरी, यानी कि मेरा जैसे ही ये भरेगा तो वो आगे मेरे डेट को डिस्टर्ब कर देगा। तो मुझे इसको सेटिंग से करना होगा, वापस से इसको टैब से सेट कर देता हूँ। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ, तो जब तक ये पूरा टेक्स्ट भर के इसको हिट नहीं कर देगा डेट को, तब तक ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। इसका मतलब टैब सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करती है। अगर हमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करना होता है तो टैब सेटिंग ही करनी चाहिए आपको। तो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए आज, एक मैंने पढ़ाया इंडेंट और एक मैंने पढ़ाया टैब। टैब लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन, 3 तरह के टैब हैं। मैं आपको उसका एक
असाइनमेंट बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बनाया एक रेट लिस्ट, इसको मैंने किया सेंटर, इसको मैं थोड़ा नॉर्मल फॉन्ट कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। और मैं इसको यहाँ ले गया और मैंने इसको नॉर्मल किया, लेफ्ट किया। मैंने एक होम में गए, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, टैब मैंने लिखा आइटम, टैब मैंने लिखा रेट पर केजी, और मैंने लिखा यहाँ पे क्वांटिटी, और मैंने लिखा अमाउंट। अब यहाँ पे मैं इसको टैब सेटिंग करूँगा। तो पहला टैब जो मैं लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट टैब, और मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट टैब लगाया। देख लेंगे आप कि मैंने यहाँ एक टैब लेफ्ट टैब लगाया। दूसरा मेरे पैसे आने वाले हैं तो मैं उसको राइट से अलाइन करूंगा और मैं उसको राइट टैब लगाऊंगा। फिर मेरी क्वांटिटी आने वाली है तो मैं उसको सेंटर टैब लगाऊंगा। एक यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक सेंटर टैब लगाया। मेरा जो फाइनल अमाउंट आने वाला है वो मैं राइट टैब से इसको यहाँ लगा। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, और कुछ नहीं है। फिर मैंने एंटर मारा, मैंने लिखा सीरियल नंबर 1। जैसे ही मैंने टैब लगाया वो उसके आगे टैब में गया, क्योंकि ये ऊपर की लाइन को नीचे लेके आया है। जब मैं एंटर मारता हूँ नीचे, इस लाइन में जो सेटिंग थी अब वो बाकी की नीचे लाइनों में भी ये टैब्स आते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोटैटो 40 रुपीज केजी, मैंने बोला 2 केजी तो 80 रुपीज हो गया। फिर मैंने लिखा 2, मैंने लिखा टोमेटो, टोमेटो इज 60.00, मैंने लिखा 2 केजी चाहिए 120.660, मैंने लिखा 3 पॉइंट, मैंने लिखा पनीर, और मैंने लिखा पनीर 2.00 यानी कि 250 रुपए किलो। 4 किलो मैंने लिया मान लो पनीर, तो मेरा ये बन गया। फिर मुझे लगाना है टोटल 1200, तो 1200.00। अब मैं यहाँ पे भी एक टैब लगाऊंगा, टैब टैब टैब। तो आप देखेंगे हर 2 वर्ड के बीच में मैंने एक टैब लगाया है, और ये मेरा असाइनमेंट इस तरह से बन गया। मैंने ये किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन करूंगा तो पूरे पे अंडरलाइन आ गया आप देखेंगे। लेकिन मुझे पूरे पे अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वर्ड के अंदर चाहिए। तो मैं मोर अंडरलाइन में जाऊंगा और मैं यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल्स में जाके वर्ड्स ओनली कर दूंगा, और वर्ड ओनली में ओके अंडरलाइन किया मैंने। और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इतना खुला खुला मुझे नहीं चाहिए रो के बीच में, तो मैं उस गैप को यहाँ से पैराग्राफ पे जाके, पैराग्राफ सेटिंग से जाके मैं इसको 0 कर दूंगा, सिंगल कर दूंगा। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे चिपक गया। इसको जाके मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप देखेंगे ये कितना सुंदर एक डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो ये टैब सेटिंग का एग्जांपल है। और टैब सेटिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने राइट टैब, यानी कि टैब के अंदर भी अलाइनमेंट होती है। यहाँ राइट टैब क्योंकि पैसे हैं राइट से अलाइन होने चाहिए, नंबर हमेशा राइट से अलाइन होते हैं। ये देखिए क्वांटिटी मैंने सेंटर अलाइन से सेट की हुई है, इसको देखिए मैंने राइट अलाइन से सेट किया हुआ है। टेक्स्ट यानी कि जो आइटम टेक्स्ट है वो मैंने लेफ्ट अलाइन से सेट किया हुआ है। और अगर आप इसको भी सेंटर टैब करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक टैब लगाना पड़ेगा, ये पूरा ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मैं एक सेंटर टैब लगा दूंगा। तो आप देखेंगे, घबराइए मत, ये बिगड़ा नहीं है। जैसे ही मैं सेंटर टैब लगाऊंगा आपको सब कुछ एकदम सही दिखाई देगा। अब देखो ये भी एक सेंटर टैब के थ्रू सेंटर में आ गया। ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। और आपको अगर और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही काम की वीडियोस जाननी है, समझनी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक थैंक यू सर।